चीज़ों की वायबिलिटी पे भी विचार होगा। जो भी बनी हैं प्रशासनिक इकाइयाँ, क्या वो वायबल हैं? तो वो वायबिलिटी एक फैक्टर रहेगा, उसको भी देखना। हम एक डेमोक्रेसी में काम कर रहे हैं, जिसमें कि एक वैलिड स्पेस है राजनीतिज्ञों के पास में उपलब्ध। वो जनता की आकांक्षाओं के प्रतिनिधि हैं। तो इसलिए हमेशा जो है इस इन टर्म्स में बात करना कि वो पॉलिटिकल प्रेशर है, उसके बजाय वो एक पॉलिटिकल इनपुट है। और उस इनपुट को भी जो है उसका भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। वो उनके मतदाता जो हैं नित्य प्रति उनके पास आते रहते हैं। अगले 2 से 3 साल के अंदर मध्य प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयां बदल जाएंगी और इसके पीछे वजह है कि राज्य सरकार ने राज्य परिसीमन आयोग का गठन किया है, यानी कि जिलों से लेकर संभागों तक की सीमाओं का निर्धारण किया जाएगा। जिलों की संख्या कम होगी या ज़्यादा, ये सुझावों पर निर्भर होगा। विधानसभा की संख्याएं भी बढ़ सकती हैं या कम होंगी, इसको लेकर भी आयोग मंथन करेगा। इसको लेकर राज्य सरकार ने जो परिसीमन आयोग बनाया है उसमें रिटायर्ड आईएएस अफसर मनोज श्रीवास्तव को जी को तैनात किया है। मनोज जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक बड़ी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश की सीमाओं के निर्धारण को लेकर आपको मिली है। क्या, क्योंकि आप तो खुद 18 साल तक फील्ड में रहे हैं, कलेक्टर रहे हैं, कमिश्नर रहे हैं, तो आपका तो पूरा मध्य प्रदेश देखा हुआ है। तो आपको क्या लगता है सर, कैसे कहाँ कमी आपको नजर आई जो अब ठीक होगी? एक तो मैं ये कहूँ कि हम लोगों का जो विधानसभाओं से या लोकसभाओं के सीमाओं से पुनर्धारण से कोई संबंध नहीं है। ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक इकाइयों का पुनर्गठन है। प्रशासनिक इकाई है संभाग, जिसमें कमिश्नर होता है, जिला जिसमें कलेक्टर होता है, सब डिवीज़न जिसमें एसडीओ होता है, और तहसील जिसमें तहसीलदार होते हैं। तो इनका पुनर्गठन होना है। और आप देखो तो ज़िले पहले भी बनते रहे हैं, संभाग पहले भी बनते रहे हैं, सब डिविज़न्स बनते रहे हैं, तहसीलें बनती रही हैं। इस बार की भिन्नता ये है कि ये जो है कोई खंडित तरीके से नहीं किया जा रहा है, टुकड़ों टुकड़ों में नहीं किया जा रहा है, क्रमशः नहीं हो रहा है, इंक्रीमेंटल तरीके से जैसे होता रहा वो नहीं हो रहा। इस बार एक कॉम्प्रहेंसिव तरीके से इसको कर रहे हैं, बिल्कुल एकाग्रता के साथ और पूरी समग्रता के साथ। एक बार पूरा इसको देखा जाए कि जो पूरे मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ ज़रूरत है। अभी होता ये है कि कोई उस तात्कालिक जो है सर्कमस्टेंशियल एक्सीजेंसीज हुई और हमने घोषित कर दिया कि ये जो है ज़िला है या तहसील है ये। लेकिन एक स्ट्रेटेजिक तरीके से, सुविचारित तरीके से, सुनियोजित तरीके से इसको करना, वो मुख्यमंत्री जी ने आवश्यक समझा। और इसके लिए फिर उन्होंने ये आयोग का गठन किया, जो अपने तरह से मैं कह सकता हूँ कि प्रदेश के इतिहास में एक अनूठी कार्यवाही है। तो उसमें ये त्रिसदस्यीय आयोग है, जिसमें एक सदस्य में हूँ, अभी 2 और आएंगे। तो ये त्रिसदस्यीय आयोग जो है वो कोशिश करेगा कि अधिकतम इनपुट लिए जा सकें, जनता से लें, जनप्रतिनिधियों से लें, राजनीतिक दलों के जो हैं प्रतिनिधियों से भी लें, और प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनसे लें, मीडिया से, सोशल वर्कर से, और पब्लिक एसोसिएशन से, सबसे जो है इनपुट लिए जाएं। ज़रूरी हो तो पब्लिक हियरिंग करेंगे, ज़रूरी हुआ तो हम रिटर्न सबमिशंस लोगों से प्राप्त करेंगे, ज़रूरी हुआ तो हम लोग अपनी एक क्वेश्चनर डिज़ाइन करेंगे, एक प्रश्नावली कि जिसके आधार पर लोग अपना उत्तर दे सकें। ये भी यदि आवश्यक हुआ कि कोई यदि एकांत में हम लोगों के सामने जो है एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन करना चाहेगा पूरे हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिकल डेटा और मैप्स के साथ, तो उसको भी अवसर दिया जा सके। तो अभी जो मेथोडोलॉजी है इसकी, वो तो जब बाकी 2 सदस्य आ जाएंगे तब बैठ के हम लोग डिसाइड करेंगे। सर, चूंकि आप खुद फील्ड में रहे, सीहोर जैसे जिला है तो जिस तरीके से वो फैला हुआ है, आधा हिस्सा होशंगाबाद के पास लगता है, आधा सीहोर के पास, आधा भोपाल के पास, तो आपको लगता है लोगों को सहूलियत हो जाएगी? भोपाल की यदि हम बात करें तो मंडीदीप पास में लगता है, ग्वालियर से मालनपुर की बात कही जा रही है, पीथमपुर इंदौर में शामिल किया जा सकता है। तो क्या व्यावसायिक दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण होगा, भौगोलिक हाँ, और व्यावसायिक? निश्चित रूप से जो है इस तरह का जो रेखांकन किया जाएगा, पुनर्चित्रण जब किया जाएगा प्रदेश के प्रशासनिक मैप्स का, तो वो कई आर्थिक शक्तियों को जो है स्फूर्त करेगा जो अभी लेटेंट हैं या डॉर्मेंट हैं। तो उससे ये होगा, जैसे आप बता रहे हैं, क्योंकि ये जिन जिन आपने औद्योगिक क्षेत्रों का नाम लिया, तो इनकी जब स्थापना हुई थी किसी समय में, तो इस स्थापना ये के पीछे जो बुनियादी लॉजिक ये था कि एक मैग्नेट सिटी है,
उस मैग्नेट सिटी से थोड़ी दूर जो है एक इंडस्ट्रियल सिटी जो है, इस तरह से कहना चाहिए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाए, जैसे कि आप पीथमपुर या मंडीदीप या मालनपुर ऐसे कई उसमें देखते हैं, हर एक की एक मैग्नेट सिटी है ना। तो ये जो क्षेत्र विकसित हुए ये एक तरह के सैटेलाइट सिटी की तरह हुए। तो आइडिया ये था कि मैग्नेट सिटी में इनका कम्यूट करते रहें ये लोग, जो भी यहाँ पे काम करते हैं वो अपना जो लाइफ फोर्स है वो डिराइव करते रहें, लेकिन यहाँ को जो इन मैग्नेट सिटीज़ को पल्यूट नहीं करें। तो उस आइडिया के साथ ये काम हुआ और बहुत पहले हुआ था। अब ये हुआ कि जो कोई भी टाउन, कोई भी जो है सिटी, वो जब इस तरह से डेवलप हो जाती है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसमें जो उसके डेवलपमेंट की जो रफ्तार है वो औरों की तुलना में ज़्यादा तीव्र होती है। तो ये वही हुआ। आज आप देखेंगे तो इनमें से कई जो हैं वो एकदम कंटिग्यूट हो गए हैं, एकदम कंटिग्यूटी में आ गए हैं। वो शहर दोनों तरफ से, यानी वो सैटेलाइट सिटी भी बड़ी है, ये मैग्नेट सिटी भी बड़ी है, और लगभग एक मिड पॉइंट पे जो है वो आ रहे हैं। तो हमें जो है इन सारे फैक्टर्स का संज्ञान लेना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि आज की तारीख में लोगों की अधिकतम सुविधा जो है किस तरह से निर्धारित की जा सकती है। अभी मैं किसी जिले विशेष का नाम नहीं लेना चाह रहा, स्थान विशेष का भी नाम नहीं लेना चाह रहा। हम लोग किसी प्रेजुडिस के साथ काम नहीं करना चाह रहे। जो जिस तरह का फीडबैक आएगा इन तमाम जो से क्रॉस सेक्शन ऑफ पब्लिक ओपिनियन जो होगी, उसके बाद जो है हम लोग अपनी अनुशंसा देंगे। आयोग की हैसियत जो है मुख्यतः रिकमेंडेटरी है, तो वो रिकमेंडेशन हम लोग करेंगे। सर, अक्सर देखा जाता है कि चुनाव के ठीक पहले जिलों की घोषणा कर दी जाती है, तहसीलों की घोषणा कर दी जाती है। छिंदवाड़ा में पांडुरना की घोषणा की गई, अभी बीना को जिला बनाए जाने की बात कही जा रही है। 55 जिले हैं। तो लोगों को ये सवाल है जहन में कि जिलों की संख्या बढ़ेगी, कम होगी, या फिर जो छोटे जिले हैं 2 या 3 तहसीलों को लेकर मिलकर बनाए गए हैं, क्या उनको ख़त्म किया जाएगा? तो क्या होगा सर, कुछ इसको लेकर आप लोगों ने, आपके दिमाग में कुछ हो? ऑल ऑप्शंस आर ओपन। अभी हम लोग किसी फोरक्लोज्ड माइंड्स के साथ जो है काम नहीं करना चाहते। किसी तरह का प्री कंसेप्शन रख कर, पूर्व धारणा रख के अभी हम लोग काम नहीं करना चाहेंगे। ये सब उस फीडबैक पर होगा जिसके आधार पर और उन ब्रॉड प्रिंसिपल्स के आधार पर तय होगा जो कि हम लोग तय करेंगे। और अंततः जो कोई चीज़ कहीं पे जो है कम होगी, कहीं पे ज़्यादा होगी, रैशनलाइजेशन होगा। आज मैं देखता हूँ कई जगह लोग नदी पार करके अपने तहसील मुख्यालय जाते हैं, जबकि पड़ोस में जो है एक दूसरा तहसील मुख्यालय यदि उससे जुड़ जाते तो उनको वो कष्ट नहीं होता। तो आज मैं देखता हूँ कई कुछ जगहों पर कि वो जिस तहसील का अंग है वो गांव, वो वहाँ से उनका तहसील मुख्यालय करीब 20 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन पड़ोस में जो है एक दूसरी तहसील है जिसका मुख्यालय उनसे 3 ही किलोमीटर दूर है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सब असंगतियों को हम लोगों को देखना होगा। तो बहुत बारीक स्तर पे किया जाने वाला काम है और पब्लिक हियरिंग के माध्यम से ही होगा। तो हम लोग अभी किन्हीं पूर्व धारणाओं के साथ, किन्हीं पूर्वाशयों के साथ भी नहीं चलना चाहते। बिल्कुल खुले मन से बात करना चाहते हैं। भूगोल का अपना एक तर्क है, लेकिन उसके साथ साथ और अटेंडेंट कंडीशंस होती हैं। चीज़ें जो हैं उनकी एक एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड भी होती है। चीज़ों के जो है कहना चाहिए कि जो एक हिस्ट्री भी होती है, उस इतिहास का भी अपना एक तर्क होता है। तो उन सब चीज़ों का हम लोगों को सर, आयोग क्या इस बात का भी ध्यान रखेगा कि जो छोटे छोटे ज़िले बन गए हैं और जहां पर अभी तक सुविधाएं या संसाधन नहीं है, उनको कंटिन्यू करना है या ख़त्म करना है, इस पर भी कोई विचार होगा? चीज़ों की वायबिलिटी पे भी विचार होगा। जो भी बनी हैं प्रशासनिक इकाइयाँ, क्या वो वायबल हैं? तो वो वायबिलिटी एक फैक्टर रहेगा, उसको भी देखना होगा। सर, अभी तो आयोग का कार्यकाल 1 साल के लिए है, बढ़ाया भी जा सकता है उसको। तो क्या माने सर, ये कब तक आपकी आयोग कब तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकता है और कब तक ये जो परिसीमन का काम है पूरा हो सकता है? जैसे कि आपने बताया कि आयोग का कार्यकाल 1 साल है। कोशिश करेंगे हम लोग, कार्य बहुत बृहद है और उस 1 साल के भीतर उसको पूरा किया जा सके। और उसमें ये है व्यवस्था कि कार्यकाल आगे बढ़ाया जा सकेगा, लेकिन जो कार्य को पूरी ईमानदारी से और पूरे उसके जो है विस्तार में किया जा सके, उसकी सूक्ष्मता में किया जा सके, ये कोशिश हम लोग। सर, एक आखिरी सवाल के राजनीतिक दबाव काफ़ी होता है, क्योंकि जनप्रतिनिधि होते हैं, वो अपना प्रभाव रखने के लिए या लोगों को खुश करने के लिए
सीमाओं के निर्धारण को लेकर कई बार प्रेशर बनाते हैं। तो आपको लगता है कि आयोग इन सब प्रेशर से हटकर जनहित से जुड़े फैसले कर पाएगा, या कहीं कोई प्रेशर आपको हो सकता है कि झेलना पड़े? हम लोग एक्चुअली राजनीतिक अभिमतों को हमेशा दबाव के रूप में क्यों कर देखते हैं? हम एक डेमोक्रेसी में काम कर रहे हैं जिसमें कि एक वैलिड स्पेस है राजनीतिज्ञों के पास में उपलब्ध। वो जनता की आकांक्षाओं के प्रतिनिधि हैं। तो इसलिए हमेशा जो है इस इन टर्म्स में बात करना कि वो पॉलिटिकल प्रेशर है, उसके बजाय वो एक पॉलिटिकल इनपुट है। और उस इनपुट को भी जो है उसका भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। वो उनके मतदाता जो हैं नित्य प्रति उनके पास आते रहते हैं। तो उनको इनवैलिडेट करके जो है आयोग काम नहीं करना चाहेगा। तो राज्य परिसीमन आयोग का गठन जो है राज्य सरकार ने किया है, जिसका कार्यकाल 1 साल का होगा, और आयोग तय करेगा कि मध्य प्रदेश में जिलों की सीमाएं किस तरह की हों, संभाग किस तरह के हों, संख्या कम होगी या ज़्यादा, ये सुझावों के बाद आयोग अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।